सब एक साथ पढ़ेंगे। चल। अथ कुंथु जिन स्तवनम, है ना? कुंथु प्रभृत्य प्रभृत्य खिल सत्व दयैकतानः। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अखिल शब्द निकालना तो कुंतु प्रभृत्य खिल सत्व, इसको जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। दयैकतानः कुंथुर्जुनो ज्वर जरा मरणोपशांत्यै। हाँ, त्वं धर्म चक्र मिहवर्त यशिस्म भूत्यै भूत्वा पुरा क्षितिपतीश्वर चक्रपाणि। हाँ, फिर से कुंतु प्रभृत्य खिल सत्व दयैकतानः कुंथुर्जुनो ज्वर जरा मरणोपशांत्यै शांत्यै त्वं धर्म चक्र मिहवर्त यशिस्म भूत्यै भूत्वा पुरा क्षितिपतीश्वर चक्रपाणि। इसको गा के पढ़ते हैं। कुंथु प्रभृत्य खिल सत्वदयैकतानः कुंथुर्जुनो ज्वर जरा मरणोपशांत्यै त्वं धर्म चक्रमिहवर्त यशिस्म भूत्वा पुरा क्षितिपतीश्वर चक्रपाणि। इसके अर्थ में करते हैं कि कुंथु आदि समस्त जीवों पर एक मुख्य रूप से दया करने वाले का विस्तार करने, मतलब छोटी मोटी दया भी नहीं, दया का विस्तार। अपन क्या करते हैं, चलो मर गई, देख लिया है, अब मर गई तब क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे आदि जीवों पर दया रूपी मुख की करुणा का विस्तार के साथ, मतलब संपूर्ण दया के साथ, छोटी मोटी दया नहीं रखना। कुंथुर्जुनो, कुंथुनाथ जिनेंद्र थे, हे भगवान, जो तुम आपने पुरा अर्थात पूर्व अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में, भूत्यै राज विभूति के निमित्त से, क्षितिपतीश्वर चक्रपाणि राजाधिराज चक्रवर्ती हुए। गृहस्थ अवस्था में चक्रवर्ती थे, हैं? कामदेव चक्रवर्ती और तीर्थंकर, 3 पद के धारी थे। भूत्वा होकर इस संसार में ज्वर जरा मरणोपशांति, जन्म मृत्यु विनाशन, जन्म मृत्यु विनाशाय जन्म मृत्यु, पानी से तो मिटता है, लेकिन मूल भावना अपने धर्म ध्यान की भावना यह है कि हम जन्म जरा मृत्यु से विनाशन को प्राप्त हों। तो ज्वर समस्त आदि बुढ़ापा के विनाश से युक्त भूतई मोक्ष लक्ष्मी के धर्मचक्री हुए। पहले हुए राजचक्री, राजा राजचक्र निकाला, उसको धर्मचक्र ही बोलते हैं। और फिर क्या हो गया, बाद में धर्मचक्र को धारण किया, धर्मचक्र को धर्म के चक्राधिपति हो गया। इस तरह से धर्म के समूह को अथवा देव रचित वो धर्मचक्र भी बोलते हैं। धर्मचक्र का प्रवर्तन करता है ना देव, समूषण में धर्मचक्र को लेके चलते हैं, है ना, वो चक्र बना रहता है। तो इस तरह से उसका प्रवर्तन किया, मतलब धर्मचक्र का प्रवर्तन, अथवा धर्मचक्री स्वयं हो गए, क्योंकि धर्म के अधिपति आप थे। इस तरह से धर्मचक्र का अतिशय विशेष को वर्त्यसिस में भूत्यै प्रवर्तन किया, मतलब उसका बढ़ाया, प्रवर्तन करना बढ़ाना होता। तृष्णार्चसः, कृष्णार्चसः, आधे सा में रोकना है।
तृष्णार्चिसः तृष्णार्चिषः परिदहन्ति परिदहन्ति न शान्तिरासा न शान्तिरासा मिष्टेन्द्रियार्थ मिष्टेन्द्रियार्थ विभवै विभवै परिवृद्धिरेव परिवृद्धिरेव स्थित्यैव 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 काय काय परिताप परिताप हरम निमित्त हरम निमित्त मिथ्यात्मान मिथ्यात्मवान् मिथ्यात्मवान मिथ्यात्मवान् विषय सौख्य विषय सौख्य षटकोण का सा जी को पीछे ले जाए विषय सौख्य विषय सौख्य परांग मुखो भूत पराङ्मुखो भूत इंगा का उच्चारण है तो ग नहीं आए परांग अरे नहीं हो परांग मुखो भूत पराङ्मुखो भूत ऐसे तृष्णार्चिषः तृष्णार्चिषः परिदहन्ति परिदहन्ति न शान्तिरासा न शान्तिरासा सीटी का सा सरवती का सा तालव्य सा दंती सा शान्तिरासा शान्तिरासा मिष्टेन्द्रियार्थ मिष्टेन्द्रियार्थ विभवै विभवै परिवृद्धिरेव परिवृद्धिरेव वृद्धिरेव वृद्धिरेव खंडन में वृद्धिरेव वृद्धिरेव स्थित्यैव स्थित्यैव तकार को दो बार स्थित्यैव स्थित्यैव काय काय परिताप परिताप हरम निमित्त हरम निमित्त मिथ्यात्मान मिथ्यात्मवान् तकार को दो बार मिथ्यात्मान मिथ्यात्मवान् हाँ ह्रस्व अक्षर के बाद आधा अक्षर आया है तो इस आधे अक्षर को बल देके दो बार पढ़ेंगे मिथ्यात्मान मिथ्यात्मवान् विषय सौख्य विषय सौख्य परांग मुखो भूत पराङ्मुखो भूत गा के पढ़ते हैं तृष्णार्चिषः परिदहन्ति न शान्तिरासा निष्टेन्द्रियार्थ विभवै परिवृद्धिरेव स्थित्यैव काय परिताप हरम निमित्त मिथ्यात्मवान् विषय सौख्य पराङ्मुखो भूत् करते हैं तृष्णार्चिषः अर्थात विषय कसाई आकांक्षा की अग्नि की ज्वालाओं में तृष्णा अर्चिषः मतलब तृष्णा की आकांक्षा तृष्णा और आकांक्षा की अग्नि में जलने से क्या होगा परिदहंती इस जीव को सब ओर से जला दिया परिदहंती मतलब चारों तरफ से परि असमंता दहंती चारों तरफ से जलाए एक तरफ से नहीं फिर क्या किया चारों तरफ से जलाने का मतलब होगा मन से जलाया वचन से जलाया काय से जलाया सबसे जलाया ऐसे चारों तरफ से जलाने का मतलब नहीं अथवा हमारी आत्मा पूरी तरह से जलती है ना कर्म का बंध पूर्व सर्वांग से होता है कर्म का उदय सर्वांग में होता है कर्म का अस्तित्व सर्वांग में होता है उदीर्ण सर्वांग में होती है जो भी होता है पूरे सर्वांग पूरे आत्म प्रदेशों में होता है इस तरह से ले ले अथवा मन से वचन से काय से पूरी आत्मा हमारी जल रही थी फिर क्या हुआ इष्टेन्द्रियार्थ विवई इष्ट इंद्रियों के विषय में हम इष्ट इंद्रिय अर्थ विवई जो हमारी इच्छित इंद्रियां हैं आसाम इस बिना विषय आकांक्षा रूपी अग्नि की ज्वाला की शांति नहीं होती हाँ हम विषय सुख में चले जाते हैं अब क्या हो गया टीवी देखी आंखें खराब हो गई कुल्फी खाई गला खराब हो गया मिर्ची खाई पिंपल्स आ गए खटाई खाई ये हो गया तो क्या हुआ कुछ ना कुछ आपको परेशानी होगी शांति थोड़ी मिलती है लेकिन आपको अशांति भी मिल गई साथ में परिवृद्धि रेव सब ओर से वृद्धि को प्राप्त होती अच्छा फिर क्या होता है विषय आकांक्षा होती बच्चे गेम खेल रहे हैं मोबाइल पे एक खेल लिया फिर दूसरा और खेलो तीसरा स्कोर निकालो चौथा स्कोर निकालो बस अब भी आता हूँ बस अब भी करता हूँ लेकिन वो आगे साइकिल थी स्कूटर आ गई स्कूटर थी कार आ गई कार थी हमारी जा गई 1 एकड़ 2 एकड़ मतलब दौड़ चालू है आपकी रुकनी थी नहीं है अपन कहते चल इतनी ही बात इसके बाद तो बस सब शांति ऐसा होता नहीं वो
आपकी विषय आकांक्षा बढ़ती ही जाती है। फिर वह वृद्धि स्थित्यैव, इंद्रियों के विषय के स्वभाव, हाँ ये इंद्रिय का विषय स्वभाव ही है, मन का स्वभाव ही है। ऐसा इतने में शांति हो जाएगी, नहीं होती है। अगर जैसे मान लो समझ लो गाड़ी खड़ी है तो खड़ी है, मुनि महाराज ने अपनी गाड़ी मान लो खड़ी कर दी, वो खड़ी रहेगी। अगर मान लो उसका एक टेका है ना, जो छोटे से लकड़ी गिट्टी निकल गई ना, अब वो ढुड़कना शुरू हुई है, तो ढाल पे गाड़ी क्या है समझ लो, ढाल बोलते हैं। अब वो धड़ उसको कोई नहीं रोक सकता, और स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी, जितने नीचे जाएगी स्पीड बढ़ती जाएगी। इसी तरह से इंद्रिय विषय है, अगर रोकना चाहो तो रुकी रह सकती है, और अगर तुम चाहो गति दे के फिर रोके। फिर अभी इतनी सी गिट्टी लगी थी, उससे पूरे ट्रक रुका था, मशीन रुकी थी, और वो अब इतना सा टेक अलग कर दिया तो बड़े बड़े पत्थर पे ढुड़कते जाएगी उस पर, फिर नहीं रोकने वाली किसी से। इसी तरह पंचेंद्रिय के विषय हैं, अगर इनको रोकना चाहो तो रुक जाए, नहीं ठीक है मैं होटल का नहीं खाना, फलाना नहीं खाना, अपने शांति से बैठे अपनी जो रोटी पानी खा रहे। अब उसको होटल की चट लग गई, उसी ने उसको दी चाट, हिंदी में बोलते चाट, ठेले पे जो चाट खाते ना, वो चट लग गई ना, फिर वो घर का भोजन उसे अच्छा नहीं लगे। इसी तरह से हर विषय में लगा ना आप, तो क्या हो गया कि स्वभाव ही होती निमित्त कारण। अब देखो निमित्त कारण क्या हो गया, इस उनके कारण ही है काय परिताप, और फिर क्या हो, इन निमित्त कारणों से आपके शरीर में संताप को हरने वाला है। विषय कांक्षारूप अग्नि ज्वालाओं का उपशमन करने वाला, हाँ संताप को हरने वाला मतलब आपकी जो शांति है, संताप मतलब आपकी शांति को हरने वाला है। फिर क्या होगा, हे भगवान इति, इस प्रकार विचार कर ही आत्मान, आप जितेंद्रिय हो गए, गाड़ी को रोक दी अपनी, अब गाड़ी एक बार रुक गई, अब वो नहीं भगेगी कहीं। विषय सुख परांगमुखोभूत, आपने विषय सुख की परांगभूत हो गए, उसको पीछे छोड़ दिया, अभूत हुए थे। जैसे बोलते हैं ना, आप दौड़ करके परछाई को नहीं पा सकते, परछाई के पीछे दौड़ेंगे, परछाई के पीछे दौड़ेंगे तो वो आपसे आगे बढ़ती जाएगी, और पीछे लौटे तो वो आपके साथ हो जाएगी। ये तो सूरज की परछाई है, छाया नेरुड क्या बोलते हैं, नेरुड है ना। अब एक और बात है, मान लो कहीं दीपक रखा है, बल्ब लगा है, अब उसके साथ चलोगे तो परछाई नेरुड दूर होती जाएगी है, अगर लौटे तो सक्रिय होती जाएगी। इसी तरह से आपको परांगमुख हो गए, आप कुछ नहीं लगता, आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं लगेगी, उसी में शांति लगती है। चलिए, बाह्यम तपः परम दुश्चर माचरंस्त्व माध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहणार्थम ध्यानं निरस्य कलुषद्वय, षटकोण के सा के बाद आधा दा आ गया तो उसको दा को दो बार पढ़ेंगे, कलुषद्वय मुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये। हिंदी में हर जगह, संस्कृत में सब जगह ऐसे ही होगा। तो नकार के बाद द्वा आ गया, ध्यानद्वये ववृत्तिशेति शयोपपन्ने। फिर से, बाह्यम तपः परम दुश्चर माचरंस्त्व माध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहणार्थम ध्यानं निरस्य कलुषद्वय मुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये ववृत्तिशेति शयोपपन्ने। हाँ, इसको पढ़ते हैं गा के।
बाह्यं तपः परम दुश्चरमाचरंस्तु माध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहणार्थं ध्यानं निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये भवतिशेतिशयोपपन्ने। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, तुम आपने आध्यात्मिकस्य अंतरंग तपसः तप की परिबृंहणार्थम वृद्धि के लिए परम दुश्चर अत्यंत कठिन बाह्य तप है अनशन आदि बाह्य तप का आचरण किया था। ध्यान रखना, जो भी बाह्य तप किए जाते हैं अनशन अवमोदन वृत्ति प्रसंग रस परित्याग आदि अथवा आतापन आदि तप करते, मतलब धूप में चट्टानों पर बैठना, अभ्राव का अर्थात ठंड में खुले होना और बारिश में झाड़ के नीचे आदि बैठना, ये सारे तप किसके लिए है? 1 महीने 2 महीने 6 महीने के उपवास आदि कर रहे हैं, अंतरंग तप के लिए, अंतरंग की शांति के लिए, अंतरंग की कसाय आदि के सामने, है ना। अगर बाहर से तप रहे हैं और अंतरंग में खोटे ध्यान आदि हैं, जैसे अन्य लोग कर रहे हैं, इसको सिद्ध करने के लिए, उसको डांटने के लिए, इसको मारने के लिए, मेरे पास ऐसी शक्ति हो जाए, ऐसा हो जाए, तो ये बाह्य तप हो गए, फिर अंतरंग तप नहीं रहे, क्योंकि अंतरंग में कलुष तत्व नहीं है। जैसे रावण तप कर रहा है, बहुत ऐसा तप कर रहा है, आचार्यों ने लिखा, रविशेर आचार्य महाराज ने, अगर ऐसा तप वो धर्म ध्यान के लिए करता तो उससे मोक्ष हो जाता। क्यों? उनके भाई को माँ बाप को काट काट के दिखाया जा रहा है कि वो रख दिए, फिर भी वो निश्चल तप कर रहा था, है ना। किस लिए? बहुरूप विद्या सिद्ध करके मैं रावण को अथवा सीता को धर्म में डाल के सीता को अपने कर लूं, कलुषित भाव है, इसलिए वो आर्तरोध ध्यान हो गया। तो बाह्य में जो तप किया है तो वो है शांति, बाह्य में जो तप हो रहा है वह अंतरंग के तप के लिए है। जैसे समझना, वो तप उत्तम तप में सिखाते ना, बर्तन को तपा रहे हैं, बर्तन नहीं तपा रहे हैं, दूध को तपाना है, और बर्तन भी नहीं तपाना क्योंकि बर्तन काला नहीं हो, बर्तन काला नहीं पड़ जाए, फिर उसको साफ नहीं कर पाएंगे हम। तो बर्तन भी काला नहीं हो और दूध भी काला ना हो, मतलब जल नहीं जाए, दूध भी सही तरह से, जो भी दूध नहीं, जो भी पदार्थ तप रहा है वो सही से तपे, तो अंतरंग भी सही से तपे और बाहर भी सही से तपे। तो बाहर का भी ख्याल रखना है, अंतरंग का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं हो अंतरंग के तप, बाहर का तप करने से आपको बीमारी आदि बन गई, संक्रमित बढ़ गया, और अंतरंग में भी अंतरंग के परिणाम कलुषित हो गए, बाहर तप करने से अरे यार क्या को व्यापार ले लिया। तो ये पूरा, यानी इसमें आपके तपों का पूरा वर्णन आ सकता है 2 लाइनों में। कलुषद्वयम, कलुषद्वय कौन से हैं? खोटे तप कौन से हैं? 2 देखे, आर्तरोध ध्यान और रोध ध्यान, 2 खोटे तप है। ध्यानम, ध्यानों को निरस्य छोड़कर आप अतिशय सुयोगपन्य, उत्कृष्ट अतिशय से युक्त और उनके अवान्तर भेद उत्तरस्मिन, उत्तरस्मिन कौन है? धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, आर्तरोध ध्यान रोध ध्यान को छोड़ दिया, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के उत्तर और विशेषताएं। अब धर्म ध्यान के आज्ञा विचार, पाय विचार, उपाय विचार, संस्थान विचार, धर्म ध्यान के एकत्व विचार, पृथक विचार आदि जो शुक्ल ध्यान है, उनकी जो क्रम है उनको प्राप्त कर दिया आपने, फिर प्रवृत्ति से स्थिर हो गए। आर्त ध्यान रोध ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में स्थिर हुए। एक बात ध्यान रखना, तीर्थंकर केवल ही हैं, तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर होने वाले हैं और ऐसे महान तपस्वी हैं, लेकिन ऐसे महान तपस्वी होने का वहीं से, ऐसे महान तपस्वी हैं वहीं से, ऐसे महान तपस्वी होने के बाद, ऐसे महान तपस्वी होने के बाद भी वो धर्म ध्यान जरूर करेंगे। ऐसा नहीं सीधे शुक्ल ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, धर्म ध्यान तो करना ही पड़ेगा, चाहे तुम कितने महान हो। आज ध्यान छोड़ना ही पड़ेगा, आज ध्यान छोड़े रोज ध्यान तो रखकर आप तीर्थंकर नहीं बन सकते। कोई हो,
क्रम जो है वही क्रम रहेगा, कितना भी होशियार नहीं हो, है ना। अब चलिए, हुत्वा स्वकर्म, हुत्वा स्वकर्म, फिर हु के बाद, फिर स्वहा के बाद ता आ गया, तो ता को दोबारा पढ़ेंगे। हुत्वा स्वकर्म, हुत्वा स्वकर्म, कटुकप कटुकप प्रकृतिश्चतस्रो, प्रकृतिश्चतस्रो, रत्नत्रयाति रत्नत्रयाति क्षय तेजसी क्षयतेजसी जातवीर्यः जातवीर्यः बभ्राज से, विभ्राजिषे दोनों पाठ है, बिभ्राज से बभ्राज से, बभ्राज से विभ्राजिषे सकल वेद सकल वेद विधेर विनेता विनेर्विनेता व्यभ्रे यथा व्यभ्रेयता व्यतिदीप्त व्यतिदीप्त रुचिर विवस्वान। रुचिर्विवस्वान् फिर से पढ़ते हैं, हुत्वा स्वकर्म हुत्वा स्वकर्म कटुकप कटुकप प्रकृतिश्चतस्रो प्रकृतिश्चतस्रो रत्नत्रयाति रत्नत्रयाति क्षय तेजसी क्षयतेजसी जातवीर्यः जातवीर्यः बिभ्राज से विभ्राजिषे सकल वेद सकल वेद विधेर विनेता विनेर्विनेता व्यभ्रे यथा व्यभ्रेयता व्यतिदीप्त व्यतिदीप्त रुचिर विवस्वान। रुचिर्विवस्वान्। हाँ, अपन इसको गा के पढ़ते हैं। हुत्वा स्वकर्म कटुकप प्रकृतिश्चतस्रो रत्नत्रयातिशय तेजसी जातवीर्य विभ्राज से सकल वेद विधेर्विनेता व्यभ्रे यथा वियति दीप्त रुचिर्विवस्वान्। अब इसको नहीं बोलते हैं, हे भगवान चतस्र है स्वकर्म कटुक प्रकृति ही, आपने चार कटुक प्रकृतियों को, चार कटुक प्रकृति कौन सी है? चार कर्म होते हैं ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतरा, है ना, अथवा चार कटुक प्रकृति इसी के लिए लगाया है ना। सम्यक रत्नत्रयाति तेजसी, सम्यक दर्शन आदि रत्न की प्रकटता रूप अग्नि में उनका सम्यक दर्शन, उनका सम्यक ज्ञान, उनका सम्यक चरित्र उत्कृष्ट था। हुत्वा होमकर, जात वीर्य, अब अनंत वीर से युक्त हो गए। हाँ, आपने क्या किया? उनकी जो मिथ्या दर्शन नहीं, ज्ञानावरणी का चार कर्म जो थे, अंतरा आदि चार कर्म, अंतरा है, ज्ञानावरणी आदि है, इनको होम दिया। किसमें होम दिया? रत्नत्रय की अग्नि में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के तेज में आपने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतरा, इन चारों को होम दिया, नष्ट कर दिया। फिर क्या हुआ? इससे अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि में तो ताकत आती, वीर पैदा हो गया। कौन सा वीर पैदा होगा? अनंत वीर पैदा हो गया। अनंत शोक, अनंत वीर, है ना, चार गुण प्रकट होते हैं। सकल वेद विधेयता, फिर क्या हो गया? आप चारों, आप सकल ज्ञान के धारी हो गए, केवल ज्ञान के अधिकारी हो गए। और फिर क्या हुआ? लोकालोक को जानने वाले हो गए, सकल विनेता, प्रणेता हो गए। तथा उस तरह विभ्राज से दैदीप्यमान, यथा जिस तरह की व्यभ्रे मेघ रहित वियति आकाश में दीप्त रुचि, दैदीप्यमान किरणों से विवस्वान सूर्य होता है। जैसे सूर्य था, मेघ पटल थे, उसके मड़ा मेघ थे, मेघ हट गया, तेज धूप आ गई। और मेघ रहते हैं तो धूप में तेजी नहीं रहती, तो कैसा धूप, कैसा सूरज हो गया? प्रकाश तो रहता है, लेकिन इसी को बोलते क्षयोपम। अभी जो प्रकाश प्राप्त होता है वो क्षयोपम ज्ञान वाला है। हमको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है, मद्दा सा प्रकाश है। लेकिन जैसे ही ज्ञानावरणी दर्शन आदि कर्म हट गए, बादल हट गया, फुल तेजी के साथ सूरज आपके सामने प्रकट हो गया। ऐसा आपका अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत वीर वाला, अनंत सुख वाला चार तरह की पटे हटी जो निकल गई, तो उससे क्या हुआ? आपका अनंत ज्ञान प्रकट।
अनंत सुख प्रकट हो गया, है ना। अब क्या हुआ, कहते हैं यस्मान मुनीन्द्र यस्मान् मुनीन्द्र तव लोक तव लोक पितामहाद्या पितामहाद्या विद्या विभूति विद्या विभूति कणिका कणिका मपि मपि नाप्नुवन्ति नाप्नुवन्ति तस्माद् भवन्त मजमप प्रतिमेयमार्यः स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधिया स्वहितैकतानः तानाः। फिर से पढ़ते हैं यस्मान् मुनीन्द्र तव लोक पितामहाद्या विद्या विभूति कणिका मपि नाप्नुवन्ति तस्माद् भवन्त मजमप प्रतिमेयमार्याः स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधिया स्वहितैकतानाः। हाँ, इसको गा के पढ़ते हैं। यस्मान् मुनीन्द्र तव लोक पितामहाद्या विद्या विभूति कणिकामपि नाप्नुवन्ति तस्माद् भवन्तमजमप प्रतिमेयमाया स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधिया स्वहितैकतानाः। इसमें इतना ध्यान रखें, जब भी अर्धाक्षर से होकर कोई शब्द शुरू हो तो गाते समय उसके पढ़ने की स्टाइल अलग होगी। जैसे फिर से पढ़ के बताता हूँ। यस्मान् मुनीन्द्र तव लोक पितामहाद्या विद्या विभूति कणिकामपि नाप्नुवन्ति तस्माद् भवन्तमजमप प्रतिमेयमार्या स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधिया स्वहितैकतानाः। इस तरह से पढ़ा जाएगा। कहते हैं हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र मतलब श्रेष्ठ राजा या महान, तो हे यतिनाथ यतियों के नाथ, यस्मात् चूंकि लोक पितामहाद्या ब्रह्मा आदि लौकिक देवता तब आपकी विद्या विभूति कणिका मपि केवल ज्ञान रूपी विद्या और समोषण रूपी विभूति के एक कण मात्र को भी न आपनुवन्ति प्राप्त नहीं हो सकते। अन्य जो भी व्यक्ति हैं, देवी देवता बोलो या XYZ कोई भी व्यक्ति बोलो, वो क्या है, आपके ज्ञान को और आपकी विभूति को, क्योंकि समोषण आदि की रचना है ना, वो अन्य लोगों के लिए नहीं रची जा सकती। कितने जैसे मान लो अपन सोचें पवित्र सारी है, नियम सारी, सुख सारी, कोई जो आकर्षण, जो वैभव, जो एक वैभव आचर्य के साथ है, मान लो वो अपने साथ नहीं आ सकता। तुम कितने बड़े बन जाओ, वो नहीं आ पाएगा। तो इसी तरह से तीर्थंकरों के साथ है। कितने भी मुनि महाराज हैं, गंधकोटि अलग है, सामान्य केवली अलग है और तीर्थंकर केवली अलग है। तो तीर्थंकर केवली का वैभव सामान्य केवली को नहीं आ सकता। वो ज्ञान सबका एक सा है, अनुभव सबका एक सा है, लेकिन जो तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का तुमने जो बंद किया पूर्व में परिणामों से, उसका वैभव और किसी को नहीं मिल सकता। वो 24 लोगों को ही मिलेगा। अब वैसे लौकिक में अपन और देखें तो अब दूसरे तीर्थंकरों को कोई याद नहीं रखता है, पार्श्वनाथ भगवान को इनको याद रखे, लेकिन ये तुम्हारे मोह की परिणति है। तुमने एक को महत्व दिया, एक को ही नहीं दिया। लेकिन वहां पर जो समोषण आदि की विभूति है, अथवा ऐसा भी हो सकता है आदिनाथ भगवान के समोषण बड़ा था, महावीर स्वामी का छोटा था, आदिनाथ भगवान के समोषण में ज्यादा लोग थे, महावीर के समोषण में कम लोग थे। ये उनके क्रम की अपेक्षा से है, नहीं तो वो भी पहले नंबर के तीर्थंकर हो जाते, ये भी 25वें नंबर के 24 नंबर के तीर्थंकर हुए।
तो इस तरह से, लेकिन उनकी जो विभूति है, उसका वैभव है, आकर्षण है, एक खट बढ़ सकता है, लेकिन जो विभूति है उसमें कोई कमी बड़ी नहीं हो सकती। वैसी गणधर होंगे, वैसे सब होंगे। अब न आपनुवंती, नहीं प्राप्त करते, तस्मात् इसलिए सुधिया, उत्तम बुद्धि के धारक, सुधिया, धी मतलब बुद्धि, अच्छी बुद्धि वाले लोग, स्वहितैकता, अपने हित के लिए, मोक्ष मार्ग की इच्छा के रखने वाले। एक हित, स्वहित क्या है? मोक्ष मार्ग। स्वहित क्या है? अपने आत्मा का कल्याण। आर्या, गणधर आदि देव, अजम, जन्म से रहित, अप्रतिमेयम, अपरिमित, अनंत तथा स्तुत्यम, स्तुति के योग्य, भवंतम, आपकी स्तुति। हाँ देखो, गणधर आदि भी जन्म से रहित होते हैं, है ना, उनको भी इसी भाव से मोक्ष मिलने वाला है। नियम से गणधर आदि जितने हैं, गणधर जितने भी होते हैं, वो उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। तो जिनका जन्म नहीं होने वाला है, जो गणधर आदि हैं, अप्रमित बुद्धि के सहित हैं, क्योंकि उनका केवल ज्ञान को छोड़ के सारी रिद्धियां होती हैं, मरा परे ज्ञान, अवैध ज्ञान सब होता है, द्वादशांग के ज्ञाता हैं, वो भी आपकी स्तुति करते हैं। तो आज यह पाठ पूरा होता है। अगर चाहें तो अपन इसको एक बार में पूरा और पढ़ सकते हैं, इकट्ठा पढ़ देता हूँ, आप सभी सुनेंगे। कुंठो प्रभृत्यखिल सत्वदयैकतान, कुंठुर्जिनो ज्वर जरा मरणोपशान्त्यै, त्वं धर्मचक्रमिह वर्तयसि स्म भूत्यै, भूत्वा पुरा क्षितिपतीश्वर चक्रपाणिः, कृष्णार्चिसः परिदहन्ति न शान्तिरासा, मिष्टेन्द्रियार्थविभवै परिवृद्धिरेव, स्थित्यैव काय परितापहरं निमित्त, मिथ्यात्मवान् विषय सौख्य पराङ्मुखो भूत्, बाह्यं तपः परम दुश्चरमाचरन्स्त्व, माध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहणार्थं, ध्यानं निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिन्, ध्यानद्वये भवतिष्येति सयोपपन्ने, हुत्वा स्वकर्म कटुकप्रकृतिश्च तस्रो, रत्नत्रयातिशय तेजसि जातवीर्य, बिभ्राजसे सकल वेद विधिर्विनेता, व्यभ्रे यथा वियति दीप्त रुचिर्विवस्वान्, यस्मान् मुनीन्द्र तव लोक पितामहाद्या, विद्या विभूति कणिकामपि नाप्नुवन्ति, तस्माद् भवन्तमजमप्रतिमे